नमस्कार साथियों। नीफेम की एक्सपोर्ट मैनेजमेंट क्लास में आपका सभी का स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस में डील करते हैं तो उसके अंदर पेमेंट जो है डेफिनेटली फॉरेन करेंसी में ही आपको डील करना पड़ेगा। हालांकि आरबीआई अलाउड करता है कि आप इंडियन रुपीज में भी बिलिंग कर सकते हैं, परंतु पेमेंट तो अल्टीमेटली फॉरेन करेंसी में आएगा। नोस्टो वोस्टो अकाउंट होते हैं, लोरो अकाउंट होते हैं, इनको थोड़ी समझने की जरूरत है। यानी इंडियन बैंक्स के विदेशों में जिन बैंकों के साथ में खाते खुले हैं वो सारे के सारे नोस्टो अकाउंट खुलेगा कहलाते हैं। और विदेशी बैंकों ने इंडिया में जितने भी खाते खोल रखे हैं इंडियन रुपीज में, वो सारे के सारे वोस्ट्रो अकाउंट कहलाते हैं। और यदि हम किसी थर्ड बैंक का अकाउंट यूज करते हैं फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन तो उसको लोरो कहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, बारीकियाँ हैं, समझने की आवश्यकता है। और ये चीज़ें, ये तो मैं आपको बहुत थोड़ी सी चीज़ें आपको एक झलक दिखा रहा हूँ, इनकी संख्या सैकड़ों में है। और जब भी अपने बायर से आप डील करते हैं तो वो इन टर्म्स का इस्तेमाल रेलेवेंसी के साथ में यूज करता है और वो आपकी स्किल को और आपकी जानकारी को टेस्ट करता है। यदि उस टेस्ट में आप पास हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, आपको पूरा रेस्पेक्ट भी मिलेगा, आपके साथ किसी तरह की चालाकी नहीं होगी। और यदि आप उनको नहीं समझते हैं तो देखिए, बिजनेस तो बिजनेस है। सामने वाले का उद्देश्य अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और आपका उद्देश्य आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, और दोनों कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट के साथ में अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति कमज़ोर होगा वो लूज करेगा, जो कमज़ोर नहीं होगा वो गेन करेगा। हम ये नहीं कहते कि आप उनको सरपास करें, परंतु आप कमज़ोर साबित ना हो। और कमज़ोर के अंदर हम यहाँ पे लड़ाई झगड़े की या मसल पावर की बात नहीं कर रहे, हम नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो नॉलेज इज पावर, जो सब जगह पुरानी सेइंग है, आज भी लागू और आगे भी लागू रहेगी। तो आपको सभी को इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम के अंदर, अब जैसे डोमेस्टिक की बात करें, डोमेस्टिक के अंदर एनईएफटी आरटीजीएस के तहत जो है सेम डे पेमेंट सेटलमेंट हो जाता है। इंटरनेशनल पेमेंट में ये संभव ही नहीं है। किसी भी कंट्री से आप पेमेंट मंगाएंगे, आपको ये जान के हैरानी होगी, इंटरनेशनल ट्रेड का लगभग 90%, 85 से 90% ट्रांजेक्शन यूएस डॉलर में होता है। और यूएस का टाइमिंग और हमारा टाइमिंग इस जन्म में या कभी भी एक हो ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम जोन तो हमेशा डिफरेंट रहेगा। जब यहाँ रात है वहाँ दिन है, वहाँ दिन है यहाँ रात है। तो इसलिए सेम डे ट्रांजेक्शन हो नहीं सकते, क्योंकि उनका बैंकिंग हावर और हमारा बैंकिंग हावर मैच नहीं करता है। इसलिए वो पेमेंट आज करेंगे तो हमें कल मिलेगा, तो एक दिन का टाइम लैग तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा वो जो पेमेंट, आपका पेमेंट मान लिया कि इटली से आ रहा है और डॉलर में आ रहा है, तो इटली की जो लोकल करेंसी है वो तो यूएस डॉलर नहीं है। वो अपनी लोकल करेंसी से उसको डॉलर में कन्वर्ट करके यूएस की उनका जो भी काउंटर पार्टी है उसके तहत वो ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। और वो ट्रांजेक्शन अल्टीमेटली आपके बैंक के नोस्टो अकाउंट में क्रेडिट होगा, जो दूसरे दिन आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होगा और बाद में यहाँ पे करंट एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट होगा। अब एक्सचेंज रेट की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। उसमें जो है टीटी बाइंग है, बिल बाइंग है, करेंसी बाइंग है, टीसी बाइंग है, और इनके अंदर 1 से सवा रुपये, 1.5 रुपये और कई बार 2 रुपये तक का अंतर होता है। यानी बेस्ट रेट और वर्स्ट रेट, यदि आपकी करेंसी रेट आप लगाई गई है और टीटी बाइंग रेट लगाई है तो उसमें 1 से 1.5 रुपया, 2 रुपये तक का अंतर हो सकता है। करेंसी टू करेंसी वेरिएट करता है। सबसे ज़्यादा डीप मार्केट यूएस डॉलर का है, जिसके अंदर वेरिएशन कम होता है, परंतु इसमें भी 1% का वेरिएशन एक नॉर्मल वेरिएशन माना जाता है। आज की तारीख में 83 रुपये के आसपास डॉलर चलता है, तो 1% का मतलब 83 पैसे हो गए। एक यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं पूरे ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहा, 1 यूनिट पे, यानी $1 पे 80 से 85 पैसे का अंतर आ जाएगा। तो इसमें जो है करेंसी के अंदर पेमेंट कैसे आता है, कौन सी रेट आपके लिए बेनिफिशियल है, किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या डीलिंग करनी चाहिए, किन चीज़ों को समझना है, किन को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। हम करेंसी फ्लक्चुएशन की बात नहीं करें, हम ट्रांजैक्शन की बात करें। इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को समझने की ज़रूरत है, उसमें इन चीज़ों को हम
डिटेल में समझाएंगे। और जो व्यक्ति आपके सामने प्रेजेंट है वह व्यक्ति इस पर्टिकुलर फील्ड का 15 साल का प्रैक्टिकल एक्सपोजर रखता है। तो 15 साल जो है बहुत बड़ा पीरियड होता है, और हम इन सब चीज़ों को इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और संभव हो तो इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।